श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत की ओर बढ़ रहा तूफान दितवाहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु के 13 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाहा का असर। थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जलभराव, लोगों की बड़ी परेशानी। नागापट्टनम में भी भारी बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाहा का कहर, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत। श्रीलंका में दितवाहा तूफान से तबाही पर पीएम मोदी ने शोक जताया। कहा, जरूरत के समय श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है भारत। शाहबाज सरकार ने अडियाला जेल के अंदर की तस्वीरों को जारी किया। इमरान खान के बैरक की तस्वीरों में इमरान खान को छोड़कर सब कुछ नजर आया। बैरक में दिखी कुर्सी और एक्साइज बाइक की तस्वीर। बैरक में इमरान के लिए अलग से किचन और स्पेशल वॉक गैलरी का भी दावा। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दी धमकी। कहा, अगर इमरान का बाल भी बांका हुआ तो खैर नहीं, पूरे मुल्क में आग लगा दी जाएगी। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने टेंशन बढ़ाई। कहा, ज्यादा हंगामा करोगे तो वक्त से पहले इमरान के लिए फातिहा पढ़ना पड़ेगा। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन जारी। इमरान से मिलने की मांग करते हुए तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं का हंगामा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में पुलिस। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से पढ़कर आए डॉक्टर्स की मांगी जानकारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम पर बड़ा स्कैम। मरे लोगों के फर्जी साइन पर जमीन का सौदा। ईडी की कार्रवाई में खुलासा। हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का विदेश कनेक्शन। बेटे को दिलाई ब्रिटिश नागरिकता। बेटे के नाम पर ब्रिटेन में कंपनी। ईडी को शक, यूनिवर्सिटी से धांधली का पैसा बेटे अफाम अहमद सिद्दीकी की कंपनी करता था रूट। बेटे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होगी जांच। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बाद बंगलुरु में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की मुलाकात। हाईकमान के आदेश पर दोनों नेताओं की मीटिंग। सीएम आवास में हुई दोनों की मुलाकात। नाश्ते पर मीटिंग के बाद सिद्धारमैया का बयान। नाश्ते पर मुलाकात अच्छी रही, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। सिद्धारमैया ने कहा, पार्टी आलाकमान का हर फैसला हम दोनों को मंजूर। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाई तो भी कुछ नहीं होगा। डीके शिव कुमार ने कहा, हमने साथ में बढ़िया नाश्ता किया। कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते पर एक अच्छी चर्चा हुई। सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद दिल्ली आएंगे डीके शिव कुमार। एक प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए आएंगे दिल्ली। सिद्धारमैया को अभी तक हाईकमान की कॉल नहीं आई। नेशनल हेराल्ड केस में चली सुनवाई। 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। ईडी की चार्जशीट पर सोनिया राहुल को पर फैसला आएगा। राहुल पर आए फैसले के बाद लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे। एसआईआर, नोटबंदी और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर हमला। लिखा, बीजेपी सरकार के फैसलों की कीमत जनता ने जान देकर चुकाई। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बिहार नतीजों से साफ हो चुका है, सपा का सफाया तय। कांग्रेस आरजेडी से भी बुरा हाल होगा। बिहार में 1 दिसंबर से नई विधानसभा का पहला सत्र। पहले दिन सभी 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव, 3 को राज्यपाल का अभिभाषण। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, विधानसभा का पहला सत्र खास होगा। लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का हमारा जोर, हमारी सरकार की भी यही प्राथमिकता। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, कम संख्या के बावजूद एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सरकार पर दबाव बनाकर बिहार के हित में काम करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई। अवैध दुकानों और अस्थायी निर्माण को जमींदोज किया गया। नगर निगम ने दुकानदारों को दिया था नोटिस। पटना में एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर शक्ति सुरक्षा दल का गठन। लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती। गश्ती बढ़ाई। पटना को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग और पार्क जैसी जगहों पर पेट्रोलिंग जारी। पेट्रोलिंग वाहन पर शिकायत के लिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। पेट्रोलिंग वाहन में 2 पुरुष वाले पुलिस के भी मौजूद रहेंगे। पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर महिला पुलिसकर्मी बात करेंगे। बिहार में मुंगेर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विजय जुलूस में फायरिंग। पुलिस ने बढ़िया के 2 युवक जावेर और हामिद को हिरासत में लिया। मुंगेर एसपी के मुताबिक जावेर और हामिद के पास बंदूक जैसे दिखने वाले हथियार मिले। दोनों शादी ब्याह जैसे मौकों पर इस्तेमाल करते थे। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है, किसी भी तरह के अपराध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एयरबस 320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए एयरबस 320 सीरीज के 350 विमानों को भारत में ग्राउंड किया जा रहा है। एयरबस 320 सीरीज के विमानों के अपग्रेडेशन का काम 2 से 3 दिन में पूरा होगा। सोमवार या मंगलवार से उड़ान के लिए तैयार होंगे विमान। बसों की खतरनाक डिजाइन पर एनएचआरसी सख्त। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को दिए निर्देश। नियमों का पालन न करने वाली स्लीपर बसों को हटाएं। दिल्ली के करोल बाग में चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया।
दिल्ली के शाहदरा में एक युवक के जन्मदिन के मौके पर हत्या, हमलावर ने सिर में मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हवाई फायरिंग करता हुआ मौके से फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश में जुटी। दिल्ली के इंडिया गेट के बाहर प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सभी पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर पेपर स्प्रे के इस्तेमाल का आरोप। संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन और विवादित नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार 9 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत। 20-20 हजार के निजी बॉन्ड पर मिली जमानत। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर, गाजीपुर इलाके में AQI 350 के पार, आसमान में छाई जहरीले स्मॉग की परत। आनंद विहार इलाके में भी खराब श्रेणी में हवा, AQI 358 पहुंचा, विजिबिलिटी लो होने से बड़ी परेशानी। पश्चिम बंगाल SIR की बैठक के बाद चुनाव आयोग ने TMC को हिदायत दी, कहा बूथ अधिकारियों को धमकी न दें या प्रभावित करने की कोशिश न करें। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर TMC को चुनाव आयोग ने जवाब दिया, कहा सारे आरोप बेबुनियाद। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर आरोप, कहा TMC बैग देने के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की जांच कर रही है, सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र होने से मतदान नहीं माना जाना चाहिए। TMC के SIR पर सवाल उठाने पर बीजेपी का पलटवार, शुभेंदु अधिकारी ने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही ममता, बंगाल में किसी BLO की मौत नहीं हुई। पश्चिम बंगाल सरकार पर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे का अटैक, कहा ममता बनर्जी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं, पुलिस तंत्र का गलत इस्तेमाल कर SIR को प्रभावित कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा SIR हमारे चुनाव आयोग का काम करता है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा SIR के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, बोले SIR के संबंध में पूरे देश से BLO की मौत की खबर दुखद। इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा चुनाव आयोग को बताना होगा कि उनकी कोई भी प्रतिक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रही है, प्रक्रिया पूरी। पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का निधन, 81 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद कानपुर में देहांत हुआ। गोरखपुर में CM योगी का जनता दर्शन, गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द निर्देश दिए निपटारे के। बरेली में देर रात चला नगर निगम का बुलडोजर, सब्जी मंडी से हटाया गया अतिक्रमण, व्यापारियों के विरोध के बाद कार्रवाई रोकी गई, निगम आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। मैनपुरी में 7वीं के छात्र की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या, पुरानी रंजिश में मर्डर, जंगल में शव मिलने के बाद इलाके में तनाव। नोएडा में चलती कार में आग लगी, ड्राइवर समेत दूसरे लोगों ने बाहर कूदकर जान बचाई, दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद काबू पाया। बहराइच में हैरान करने वाला मामला सामने आया, तेंदुए के लिए लगाए गए पिंजरे में फंसा युवक, करीब 2 घंटे वन कर्मियों ने युवक को निकालने में लगाया। ठंड का मौसम शुरू होते ही प्रयागराज में साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा, माघ मेले से पहले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में चला बुलडोजर, मां बगलामुखी मंदिर के पास से हटाया गया अतिक्रमण, कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती, सरकारी जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा, प्रशासन ने जमीनी कार्रवाई कर जमीन को खाली करवाया। छत्तीसगढ़ में 25 लाख के इनामी शैतू उर्फ श्याम दादा का सरेंडर, कुल 65 लाख के 10 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। CM साय ने कहा सुशासन की सरकार ने बस्तर में शांति और समृद्धि की राह प्रशस्त की, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 से विश्वास, सुरक्षा और स्थायी शांति का वातावरण। गुरुग्राम में बीती रात लंबा ट्रैफिक जाम लगा, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, काफी देर तक लोग जाम में जूझते रहे। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.1 डिग्री दर्ज किया गया, डल लेक के आसपास घना कोहरा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 47 करोड़ डॉलर की गिरावट, 688 अरब 10 करोड़ डॉलर पर विदेशी मुद्रा भंडार। सोने के भंडार के मूल्य में गिरावट की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, RBI ने 21 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, दूसरी तिमाही में GDP 8.2%, पिछले साल इसी तिमाही में विकास दर 5.6। PM मोदी ने GDP में उछाल पर खुशी जताई, लोगों की मेहनत और सरकार की सुधार पॉलिसी का असर बताया। भारत की GDP बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश, IMF विश्व बैंक को लगता था भारत कमजोर होगा। भारत साउथ अफ्रीका के बीच रांची में कल खेला जाएगा पहला वनडे मैच, दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत के पास टेस्ट में मिली हार का बदला लेने का अच्छा मौका। रांची में टीम इंडिया का पलड़ा भारी, अब तक खेले गए 6 मैचों में से 3 में भारत को मिली है जीत, 2 मैचों में हार, 1 मैच ड्रॉ। 2022 में साउथ अफ्रीका को रांची में भारत ने 7 विकेट से हराया था। वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका का भारत पर पलड़ा भारी, दोनों देशों के बीच 94 मैचों में 51 में जीता है साउथ अफ्रीका, 40 मैचों में भारत को मिली है जीत, 3 मैच रहे बेनतीजा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच से पहले गेंदबाजी कोच मार्ने मॉकेल का बयान, कहा अब हमें पूरी ऊर्जा के साथ वनडे मैच में फोकस करना है, सफेद गेंद में हम वैसे भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
मार्केल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, अगर दोनों मानसिक और फिजिकली फिट रहते हैं और चाहें तो 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचों में खराब प्रदर्शन के लिए टीम चयन पर उठ रहे सवालों पर बोले मार्केल, टीम चयन में मेरा कोई रोल नहीं। केएल राहुल वनडे सीरीज में करेंगे कप्तानी। वनडे कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से टीम से बाहर। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारत से साउथ अफ्रीका काफी पीछे। भारत वनडे में नंबर 1 पर काबिज। साउथ अफ्रीका की टीम रैंकिंग में छठे पायदान पर। एशिया सीरीज के दूसरे मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम का ऐलान किया। पैट कमिंस को अभी करना होगा इंतजार। ऑस्ट्रेलिया ने विनिंग टीम में नहीं किया कोई बदलाव। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने कर्नाटक को 2 विकेट से हराया। कर्नाटक ने 158 रनों का टारगेट दिया था। झारखंड ने 8 विकेट खोकर हासिल की जीत। झारखंड की तरफ से अनुकूल राय ने 58 गेंदों में 95 रनों की पारी खेली। अनुकूल राय बने प्लेयर ऑफ द मैच। मुंबई ने विदर्भ को 7 विकेट से शिकस्त दी। विदर्भ ने 193 रनों का लक्ष्य दिया था। मुंबई की टीम ने आयुष महात्रे के शतक की बदौलत 3 विकेट खोकर जीत हासिल की। मुंबई की तरफ से आयुष महात्रे ने 53 गेंदों में नाबाद 110 रनों की पारी खेली। आयुष ने अपनी पारी में 8 छक्के 8 चौके लगाए। महात्रे बने प्लेयर ऑफ द मैच। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गोवा की जीत से चमके अर्जुन तेंदुलकर। 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट चटके। गोवा ने पहले खेलते हुए 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। जवाब में चंडीगढ़ की टीम 19वें ओवर में 121 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारत के तेज गेंदबाज उमरान मलिक चोट के बाद वापसी करते गेंदबाजी में ला रहे विविधता। कहा, रफ्तार के साथ धीमी गेंदों और तेज यॉर्कर डालने पर काम कर रहा हूं। अंडर 19 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। आयुष महात्रे को मिली टीम की कमान। वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में जगह। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स में वापसी से बेहद खुश हैं श्रीचरणी। कहा, घर जैसा महसूस हो रहा है। दिल्ली ने 1.3 करोड़ में खरीदा है। WPL में उत्तर प्रदेश वॉरियर्स में सिलेक्शन से दीप्ति शर्मा खुश। कहा, WPL पर रहेगा फोकस, लेकिन T20 पर भी पूरा ध्यान। भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन पर लवलीना बोरगोहाई ने खुशी जताई। कहा, भारत में आयोजन से युवा पीढ़ी को मिलेगी प्रेरणा। दिल्ली में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। CJI सूर्यकांत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू हुए शामिल।